प्री मैच्योर ग्रेइंग है ये होती क्यों है और इतनी जल्दी यंगस्टर्स में होने के उसके रीजंस क्या हैं? पहले हम बात करते हैं ग्रेइंग। व्हाट इज ग्रेइंग? ग्रेइंग ऑफ हेयर इज बेसिकली सब बालों का सफेद होना, राइट? इसमें दो चीजें हो गई, एक प्री मैच्योर ग्रेइंग, एक मैच्योर ग्रेइंग। प्री मैच्योर ग्रेइंग मतलब अगर आपके बाल 30 साल की उम्र से पहले सफेद हो रहा है, दैट वी कॉल प्री मैच्योर ग्रेइंग। बाल अगर 30 साल के बाद सफेद हो रहे हैं, दैट इज क्वाइट नॉर्मल फिनोमेना। मेलानिन जो आपके बालों को काला रंग देता है, उसकी एज अप्रॉक्स 30 ईयर के आसपास होती है। तो 30 साल के बाद नेचुरली सेल का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, मेलानोसाइट सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगती है, तो सफेद बाल होना शुरू हो जाता है। दैट इज कॉमनली एडॉप्टेबल। पर 30 साल के पहले अगर बाल सफेद हो रहा है तो एडॉप्टेबल नहीं है, राइट? इसको हम प्री मैच्योर ग्रेइंग कहते हैं। इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और हम इसको फर्दर ग्रेइंग को रोक भी सकते हैं, राइट? अब दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा इसके क्या कारण है, राइट? कारण की अगर हम बात करें तो इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, पर सबसे पहला कारण जेनेटिक। अगर आपके परिवार में ब्लड रिलेशन में किसी को सफेद बालों का प्रॉब्लम रहा है अंडर 30 साल के पहले, तो जेनेटिक रीजन एक होता है कि बाल सफेद हो सकते हैं। दूसरा कारण है स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव है, ये लंबे समय तक रहता है, राइट? ब्लड वेसल्स आपकी श्रिंक हो जाती हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन सप्लाई बालों को नहीं हो पाता है, बाल सफेद हो सकते हैं। तीसरा कारण है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। जितने बी ग्रुप के विटामिन हैं, अगर उनकी कमी है तो बाल सफेद हो सकते हैं। आयरन डिफिशियंसी है, प्रोटीन की कमी है तो बाल सफेद हो सकते हैं। सिर की चमड़ी का रखरखाव ना रखना, स्कैल्प का हाइजीन मेंटेन होना बहुत जरूरी है। केमिकल एक्सपोजर, सूंघने में, खाने में, लगाने में, किसी भी ओरिफाइस से कोई केमिकल बहुत लंबे समय से जा रहा है तो, राइट? इसके अलावा कोई ऑटो इम्यून डिजीज आपकी बॉडी में चल रही हैं तो, राइट? या कोई दूसरी एसोसिएटेड डिजीज हैं तो भी कभी कभी ट्रिगर कर देती हैं, कारण बन जाते हैं, राइट? प्रोलॉन्ग ड्रगिंग, बहुत लंबे समय तक दवाइयां चल रही हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रहे हैं, एलोपैथिक मेडिकेशंस बहुत लंबे समय से चल रहा है तो भी बाल सफेद होना शुरू हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं, बट प्राइमरी बेसिस पे जिस पे फोकस करना चाहिए, जिस पे हम काम कर सकते हैं, वो है न्यूट्रिशन और वो है स्कैल्प का हेल्दी रखना और स्ट्रेस बैलेंस करके रखना, डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, राइट? बाकी कारण में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर जेनेटिक है तो जेनेटिक का कुछ नहीं कर सकते आप, स्ट्रेस बैलेंस कर सकते हो, न्यूट्रिशन का ध्यान आप रख सकते हो। जो कमियां हैं बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड प्रोटीन्स की पूर्ति आप कर सकते हो। स्कैल्प को आप हेल्दी रख सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं आप अगर कोई केमिकल ले रहे हैं या कोई केमिकल नोइंग या अननोइंग फॉर्म बॉडी में जा रहा है तो उसको कट ऑफ कर सकते हैं, राइट? कुछ अननेसेसरी के मेडिकेशन चल रहे हैं उसको कट ऑफ कर सकते हैं। तो प्री मैच्योर ग्रेइंग को इस तरह से हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक। ग्रे से वापस ब्लैक होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर हाँ रोका जा सकता है, फर्दर इनको कंट्रोल किया जा सकता है बिफोर द एज ऑफ 30 एंड आफ्टर द एज ऑफ 30 जनरली वी डोंट ट्रीट, राइट? हम उसको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, उसको हम कहते हैं कि जो है आप ट्रीटमेंट के लिए ना जाएं। सर जैसे किसी को सफ़ेद बाल हैं, एक वो चीज़ सुनने को आती है कि उसने सफ़ेद बाल कट करा तब और भी बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या ये चीज़ होती है? नहीं, दिस इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, राइट? ये एक मिथ, इसको मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट?